जी, मैं हूं नदीम शहजाद और इस पर बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात जो कि कराची की तरक्की और कराची की खुशहाली के अंदर एक संग मील है। और दूसरे मरहले के जो इलेक्शंस हैं वो 24 जुलाई को होने जा रहे हैं और तमाम ही जमातें इस वक्त देखा जाए तो मैदान के अंदर हैं, और जिसके अंदर खास तौर पर इक़्तिदार में रहने वाली वो जमातें जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनके उम्मीदवार भी हैं, और उनके साथ ही दीगर जमातों में TLP के जो है वो भी अपना जो है इस बल्दियात के अंदर अपने जो है वोट का इस्तेमाल करेगी। उसके साथ साथ जमात इस्लामी जो कि कराची के अंदर अवाम के हकूक पर बात करते हुए, और उनका जो स्लोगन है अब कराची को हक दो और कराची को वोट दो। और अब देखा जाए तो ग्राउंड पर कराची की सतह पर अगर बात करें मुल्क की लेवल पर, तो जमात इस्लामी ने हर फोरम पर एक जो निजी इश्यूज होते हैं, जो अवामी इश्यूज होते हैं, उन पर बात की है, आवाज बुलंद की है। और इस वक्त भी कराची के अंदर जो आवाज उठाई हाफिज नईमुर रहमान जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने के इलेक्ट्रिक के एक जो ऐसा इदारा जो मुंहजोर इदारा था उन पर एहतजाज किया, धरने दिए। उसके बाद कराची के पानी के इश्यूज पर उन्होंने आवाज उठाई, कराची की सड़कों पर आवाज उठाई, कराची की आवाम पर महंगाई पर आवाज उठाई। अब उनके नुमाइंदे इस वक्त मैदान के अंदर है। जमात इस्लामी के इस वक्त बल्दिया टाउन UC8 के चेयरमैन खलीकुर रहमान शाह साहब हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने भी किस अज़म के साथ, और इस UC के अंदर बड़ी हार्ड UC है कराची के अंदर, बल्दिया टाउन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हल्का NA 249 के अंदर अहमियत की हामिल UC है। यहां से चेयरमैन और जमात इस्लामी के चेयरमैन, और अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी के सिपाह के उनके खसूसी तौर पर जो हाफिज नईमुर रहमान साहब का जो पैगाम है कि हमारे नुमाइंदों को मुंतखब करें ताकि मेयर कराची जमात इस्लामी का हो, और फिर नेमतुल्लाह खान साहब की याद को ताज़ा किया जाए, जहां से तरक्की का सफ़र रुका वहीं से इस सफ़र का आगाज़ किया जाए। जी शाह साहब, आप हमें बताएं, आप भी जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शंस लड़े, बल्दिया टाउन इंतहाई हार्ड UC है, तमाम ही जमातें यहाँ जीत के लिए पूरी उम्मीद है। आप क्या समझते हैं जमात इस्लामी कौन सा ऐसा पैगाम, ऐसी चीज़ देंगी जिससे आप समझते हैं कि ये सीट जीत जाएंगे? हाँ जी, सैयद खलीकुर रहमान मेरा नाम है। UC8 बल्दिया टाउन की ये UC है, और सईदाबाद ये वो इलाका है जो बल्दिया टाउन का दिल कहलाता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ सईदाबाद में इस वक्त 12 पैनल जो है वो मैदान में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने हमें मौका दिया है कि हम यहाँ आएँ और इस इलाके की बात करें। ये सिर्फ़ इस इलाके की बात नहीं है, पूरी कराची की बात है। और इस वक्त कराची के अंदर हाफिज नईमुर रहमान ने गुज़िश्ता चंद सालों में इस तरह से काम करके दिखाया है कि कराची की कोई भी तंजीम हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी बरादरी हो, हर कोई ये बात कहने पर मजबूर हो गया है कि अगर कराची की हकूक़ को कोई बात कर सकता है, कराची के लिए कोई काम कर सकता है, कराची के अवाम को कोई सुख चैन की नींद सुला सकता है, तो वो हाफिज नईमुर रहमान है, वो जमात इस्लामी है। इसमें जी बात ये करनी है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून का नारा था वोट को इज्जत दो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान पर आई, अब जमात इस्लामी ने जो एक स्लोगन दिया है कराची को हक दो, कराची को वोट दो, तो इसके पसे मंजर में क्या मैसेज है? जनाब, ये हम कराची को हक दो, कराची को वोट दो, ये खाली नारा नहीं है हमारी प्रैक्टिकल आपके सामने माजी में नेमतुल्लाह खान साहब ने ये करके दिखाया है। कराची के अंदर उन्होंने एक आवाज़ लगाई तो 700-800 लेक्चरार ये बात खुलेआम उन्होंने दावा किया और अपने नाम पेश किए कि हम कराची की तरक्की के लिए बग़ैर किसी मुआवजे के काम करने। अब बात करेंगे जी UC की, UC8 की। अब बात करें बल्दिया टाउन के सल्के की, जहां से आप चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। यहां पर पानी के मसाइल हैं, यहां पर कचरे के मसाइल रहे, और जो सबसे बड़ा मसला यहां पर है पानी का और डेवलपमेंट का। सड़कें देखें टूट फूट का शिकार है, और हमेशा से यहाँ फैसल वाडा है, उन्होंने वादे के, मिफ्ता इस्माइल वादे करते रहे, और इसी हल्के से मियाँ शहबाज शरीफ ने, ये पूरे हल्के की ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। इस UC की भी यहाँ पर वो आए, खान साहब भी इस UC में आ चुके हैं, वज़ीर अपना मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है वो भी आए। तो इस UC के मसाइल हल नहीं हुए, तो आपके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी होगी जो बल्दिया टाउन के और इस पानी के मसाइल को हल कैसे करेंगे? हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ जो कैंडिडेट आते हैं वो बिल्कुल फ्लाई करके हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं,
और जिस दिन वो यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद कभी यहाँ नज़र भी नहीं आते। ये हमारी बदकिस्मती है। हमारे लोगों की अब आंखें इस आवाम की, इस बल्दिया टाउन की न सिर्फ खुली हैं, पूरी कराची की खुल गई हैं। और इन बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने अपने उन नुमाइंदों को लेना है जिन्होंने बल्दियाती काम करके देने हैं। वो ये आवाम समझ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों कि हम बात ज़बानी नहीं कर रहे। हमारा, मैंने कहा आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि हमारा माजी इस बात का गवाह है कि हम जब भी आएंगे काम करेंगे। अब हमारे यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस बल्दिया टाउन के लिए हब डैम औरंगी और बल्दिया के लिए था। पानी पहले माजी में आया करता था, जब भी यहाँ सही लोग आए और तकसीम ठीक हुई और चोरी रुकी पानी की, तो पानी आज भी अगर चोरी रुक जाए, आज भी माफियाज को अगर लगाम दी जाए तो ये काम जो है हो सकता है। अगर आपको मैं एक सिंपल मिसाल दूं कि हमारे दोस्त फारूक नेमतुल्लाह खान जब टाउन नाज़िम मुकर्रर हुए तो गार्बेज की 120 व्हीकल्स उनको मिली, 90 व्हीकल्स विदाउट टायर थी और पत्थरों पर वो खड़ी हुई थी। लेकिन 6 महीने की जद्दोजहद के बाद और पेट्रोल पंप्स कर नमाज फजर के बाद ड्यूटी देने के बाद वो 24 लाख का पेट्रोल को 8 लाख पर ले आए। यानी कि असल वो 1/3 ही पेट्रोल होता था, बाकी सारा ये आपस में घोटाला मिलाते थे, पेट्रोल पंप्स वाले भी और दीगर लोग बीच में मिलकर। और 6 महीने के जद्दोजहद के बाद 1/3 पेट्रोल ओरिजिनल यूज़ होने लगा और 120 व्हीकल्स तमाम की तमाम रोड्स पे आ गई। ये रिकॉर्ड पर बात है। तो अब भी देखें जी, बल्दिया टाउन के अंदर अब भी देखें तो बहुत बुरे हालात हैं। कई यहाँ के जो जो अतराफ के इलाके हैं, खासतौर हमारी ये यूसी की अगर बात कीजिए तो बाहर अब भी रोड टूट फूट का शिकार है, लाइटिंग नहीं है, कहीं पर क्या मसाइल हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर और इत्यादि जमातें। अब तो इस मौके पर जो अगर आप यूसी चेयरमैन जीत जाते हैं तो पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत जो है वो किस तरह आप उसमें से अपने ये काम इस यूसी के लिए निकाल सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का तुरा इम्तियाज़ ये है कि वो करप्शन से पाक है। न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक किसी पे ये चार्ज नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हाफिज़ नईम साहब ने जो नुमाइंदे पेश किए हैं, वो मैं अपनी बात नहीं करता, पूरी कराची के जो नुमाइंदे पेश किए हैं उनकी एक नुमाया हैसियत है। हमारी ज़िंदगी खुली किताब की तरह इस बल्दिया टाउन के अवाम के सामने है। हमारे सैकड़ों नहीं हज़ारों शागिर्द यहाँ मौजूद हैं और वो दिन रात काम कर रहे हैं। रही बात करें बल्दिया टाउन के लिए, तो बल्दिया टाउन के लिए इंशाअल्लाह चंद एक बुनियादी चीज़ें हैं, अगर जिनका काम ये कर लेते, मुखलिस होते अवाम से, खौफ खुदा रखने वाले होते, तो आज ये मसाइल ना होते। 19D का यहाँ इलाका है, अच्छी तरह लोग समझते हैं कि एक वहाँ पंपिंग स्टेशन है जिसकी सिर्फ 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्च है। अगर वो पंपिंग स्टेशन सही हो जाए तो हमारी इन 5G की गलियों के अंदर पानी आ जाए, न सिर्फ पानी आ जाए बल्कि टैंकियों से बाहर बहना शुरू हो जाए। सिर्फ काम है कि नीयत से, इखलास से, मुखलिस होकर, खौफ खुदा रख कर अगर ये काम किए जाएंगे तो यकीन मानिए कि ये गटर सही होना, ये सड़कें सही होना, ये पानी का मिल जाना, ये कोई मसला ही नहीं है। ये तो हमने स्टूडेंट सियासत की है, हमें मालूम है कि अफसर को किस तरह हमने पकड़ना है, किस तरह ना मानने वाले को उसके गिरबान में झांकना है। क्यों कि वो आदमी ये काम कर सकता है जो खुद इखलास के साथ होगा, जो खुद करप्शन से पाक होगा। माजी में भी यहाँ UC5 की हैसियत से जब ये थी तो 2001 में नेमतुल्लाह खास के ज़माने में जनाब अताउल्लाह शाह साहब यहाँ नाजिम थे। 5 साल के बाद जो काम उस UC में हुए थे 5 साल में, उसके बाद आज तक अगर कोई एक काम बता दे कि किसी ने करवाया हो, हाँ इलेक्शन का दौरा है, आपको अभी वो हो सकता है वीडियोज़ में खाली पाइप दिखा देंगे, जी ये हमने बिछा दिए, अब हम पाइपलाइन ला रहे हैं। पानी कहाँ से आएगा? पानी यहाँ तो पहुँचेगा तो आगे तकसीम होगा इंशाअल्लाह। नेमतुल्लाह खान साहब की एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ कि यहाँ जमात इस्लामी की UC थी, अगर कहीं मुस्लिम लीग की थी या पीपल्स पार्टी की थी, तो उन्होंने अगर 5 लाख रुपए दिए तो तीनों को इक्वल बुनियाद पर दिए। ये उनका इखलास था जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने उनके काम में बरकत ला। मुखलिस अफराद जब भी आएंगे कराची तरक्की करेगा और ये मसाइल बिल्कुल जीरो होंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर जी अब भी जितने उम्मीदवार हैं UC8 के अंदर भी, पीपल्स पार्टी के ले लें, PTI के ले लें या सब PSP भी यहाँ पर मैदान में, दीगर जमातें भी हैं, उनकी जानब से वही वादे दावे जो पहले किए जाते रहे और वो पूरे हुए नहीं। आज ये मसाइल का जिक्र इसीलिए हो रहा है कि मसाइल हल नहीं हुए।
तो आपने कोई ऐसा जो प्रोजेक्ट या कोई ऐसा मंसूबा जो बल्दिया टाउन के यूसी के लिए एक वर्क फ्रेम बनाया हो, तो वो अगर नाज़रीन को बताएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैंने बताया कि हमारा माजिद रक्षा है, और आज भी आप देख लें मौजूदा दौर के अंदर भी पंजाब के अंदर कोई इख्तियार नहीं है ना हमारे पास। अल खिदमत के तमाम फ़िल्टर प्लांट्स का चंद फ़िल्टर प्लांट उन्होंने दिए थे, और उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि अल खिदमत को तमाम फ़िल्टर प्लांट दे दिए जाएं, इसलिए कि ये उनकी सर्विस करना भी जानते हैं, मेंटेनेंस भी जानते हैं, और उससे काम भी इन्होंने किया है। क्यों कि हमारे पास वो फ़ौज, वो काम, वो अफराद कार मौजूद हैं जो सुबह उठकर नमाज फजर पढ़ते हैं और सारा दिन खौफ खुदा को सामने रखकर अपने काम सर अंजाम देते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे पास जो अफरादी क़ुव्वत है वो इंशाअल्लाह जब इस मैदान में आई है, इसीलिए हर बच्चे की, हर फर्द की ज़बान पर यह दावा, यह नारा है कि कराची इंशाअल्लाह चेंज होगा, कराची बदलेगा, और कराची का मुस्तकबिल एक दफ़ा फिर शानदार होगा, और हाफिज़ नईम यहाँ कामयाब होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि बल्दिया टाउन तो बहुत छोटी सी जगह है, पूरे कराची में इंशाअल्लाह अज़ीज़ नया तरक्याती काम इंशाअल्लाह शुरू होगा, और ये कराची हमारा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसको एक नुमाया मुकाम हासिल होगा, और कराची दोबारा अरूसुल बिलाद कहलाएगा, रोशनियों का शहर कहलाएगा, और कराची जो है हर उस फर्द को बिजनेस देगा जिस तरह से आज ये पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। सिर्फ ज़्यादती ये है कि हमारा कराची नहीं चल रहा, पूरा पाकिस्तान इसी वजह से चल रहा है कि जो कराची में सरमायादार टैक्सों को पे कर रहे हैं, और सारा पाकिस्तान तो चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि कराची पे काम नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह बल्दिया में पीने के पानी का मसला हम बहुत सबसे तरजीह अव्वल होगी हमारी, फ़िल्टर प्लांट्स का हम जाल बिछा देंगे, और इंशाअल्लाह यहाँ पानी लोगों को वाफर मिकदार में फ़राहम करेंगे। इसके अलावा जितने पानी की पाइपलाइंस हो सकती हैं वो क्योंकि बहुत पुरानी हो गई हैं, फरसूदा हो गई हैं, वरना कोई पुरानी बात नहीं है। 25-30 पहले इसी बल्दिया में बगैर मोटरों के पानी हमने देखा है, और लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पे भी पानी बगैर मोटरों के चढ़ाया है। तो इंशाअल्लाह अगर वो लाइनें दुरुस्त हो जाएं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अगर चोरी का निज़ाम ठीक हो गया, अगर चोरी का सिर्फ निज़ाम हमने ठीक कर लिया पानी का, तो मैं ये समझता हूँ कि इस बल्दिया को बड़े आराम से ज़रूरत से ज़ायद पानी दस्तयाब होगा, और मीठा पानी दस्तयाब होगा। उसके लिए हम सीना सुपर करके खड़े होंगे, हमारी पूरे जमात इस्लामी के वर्कर, हमारी आवाम, जहाँ तक हम फील्ड में जा रहे हैं हर जगह हमारे शागिर्द मौजूद हैं, उनके घराने मौजूद हैं, उनके मोहल्ले के लोग मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं। तो इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा कि हम आवाम को अंधेरे में छोड़ देंगे और ख़ुद कहीं और निकल जाएंगे। हम आगे होंगे, आवाम हमारे साथ होगी, फिर हम देखेंगे कि कैसे इस बल्दिया के मसाइल हल नहीं होते। आखिर में जी एक बात, जो आप अपनी यूसी के जो वोटर्स हैं, 24 जुलाई को बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आपने अपना हक के राय दे इस्तेमाल करना है। आज जो इंतखाब है आपने मेरिट की बुनियाद पर, कल आप इतराज़ ना कीजिएगा, आज ही अपने इंतखाब का फैसला दुरुस्त करें। तो आप अपने हल्के के वोटर्स के लिए क्या पैगाम देंगे? इंशाअल्लाह हमारा वोटर निकलेगा, हमारा वोटर पुरअज़म है। इंशाअल्लाह तराजू पे 24 जुलाई को उसने मोहर लगानी है। दीगर बहुत सी पार्टियां हमें हर तरह की बात सुनने को मिल रही है, हम उसके लिए ज़हनी तौर पर हर लिहाज से तैयार हैं, और प्रैक्टिकली वो करके दिखाएंगे कि वो जो भी मंसूबे लेके आए हैं वो कैसे उसमें कामयाब होते हैं। वो माजी की बातें हुआ करती थी कभी, अब ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो यहाँ सूरज निकलेगा 24 जुलाई का, वो हाफिज़ नईम का होगा, वो तरक्की का होगा, वो तराजू का होगा, और बिलाखिर कामयाबी इंशाअल्लाह हमारे कदम चूमेगी और हम फतह याब होंगे। इसमें सिर्फ़ अल्लाह की ताईद और नुसरत हमारे शामिल हाल रहेगी, और हम उसी से दुआगो हैं कि वही हमारी मदद फरमाएगा, वही सुप्रीम अथॉरिटी है, हम उसके अलावा किसी को नहीं मानते। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने UC8 के चेयरमैन इनकी बात सुनी, इनकी जानिब से कहना था कि 24 जुलाई को वोट तराजू का होगा, हक दो कराची
तहरीक भी, चूंकि एक रैली निकाली जा रही है हक दो कराची मार्च, जो कि 22 जुलाई को निकाला जाएगा शाहर कायदीन पर, जिसकी क़यादत अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान करेंगे और उसमें तमाम बच्चे बड़े ख़वातीन तमाम शिरकत करेंगी और ये एक पावर शो होगा जिसमें जमात इस्लामी पर अगर बात की जाए तो नेमतुल्लाह खान के जो काम है, उन्होंने जो कारहा सर अंजाम दिए, वो आज भी उन्हें याद किया जाता है, सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है, बल्कि तमाम ही सियासी जमातों के लोग बड़े ही एहतराम के साथ उनके कामों की भी तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं। इसी तरह इसी अज़म को लेकर जमात इस्लामी निकली है कि आइंदा मुंतखब होकर मेयर कराची जमात इस्लामी का होगा और जितने भी नुमाइंदे जो भी यूसीओ में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर जिन भी यूसीओ में होंगे, वो बिल्कुल इसी तरह हर शख्स नेमतुल्लाह खान बनकर काम करेगा और कराची की तरक्की के लिए करेगा और कराची तरक्की करेगा।